सलीम बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पे लब कशाई का मौका दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का और अपनी फैमिली सपोर्ट का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अद्दी फरियाल तालपुरा साहिबा का मशकूर हूँ और ख़ासकर अपने हल्के की आवाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा इस असम्बली में भेजा ताकि मैं यहाँ बैठ के सिंध की और अपने डिस्ट्रिक्ट की खिदमत कर सकूं। जनाब स्पीकर, मैं मुसलसल चौथी मर्तबा इक़्तिदार में आने पर भी सिंध की आवाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने हर दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे गैर मुतज़लज़ल एतमाद करते हुए और हर दफ़ा पिछले दफ़ा से ज़्यादा भारी मैंडेट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध गवर्नमेंट में भेजा है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो सफ़र है जमहूरियत का, ये जो सफ़र शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन के मुताबिक, कल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हम सब ने मिल के सालगिरह मनाई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो हस्ती हैं जिसको याद तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियाले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिस करते हैं, उसकी रहनुमाई को, उसकी गाइडेंस को मिस करते हैं। तो उसकी शहादत के बाद 2008 में इसी ऐवान में हमारे पास 92 सीट्स थे। उसके बाद ग्रेजुअली हम सीटें बढ़ाते गए। सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अपने एतमाद का मयार बढ़ाता गया। सिंध की आवाम 2018 में हमारे पास 99 सीट्स थे और 2024 में सिंध की आवाम ने 117 सीटों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकरीबन 2/3 अक्सरियत के साथ इस ऐवान में भेज दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो अवाम का एतमाद है, ये जो अवाम का मैंडेट है, ये इस सफ़र में ओप और ट्रस्ट का बहुत बड़ा अमल दखल है। ओप इस बात का, सिंध की आवाम की उम्मीद इस बात पे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बेहतर सिंध देगा। ओप फॉर बेटरमेंट ऑफ सिंध। ट्रस्ट, यकीनन ये आवाम का गैर मुतज़लज़ल ट्रस्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि वो इस आवाम की हालत को दिन ब दिन बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत हैं, पाकिस्तान की खिदमत है पीपल्स पार्टी की, कि हर दफ़ा इस असेंबली में हम पहले से ज़्यादा मैंडेट लेके आते हैं। इसी तरह इस बजट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अवाम दोस्त बजट बनाई है। बजट पे बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन मजबूरी ये कि आपने मुझे सिर्फ 600 सेकंड दिए हैं। अब इन 600 सेकंड्स में मैं तो चाह रहा था कि 57 सेक्टर्स पे और सेक्टर्स पे एक ग्लेंस डाल के बात कर लूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है।
अगर मैं अर्थ सेक्टर पे बात करूं तो मुझे एक सेक्टर पे सिर्फ 10.5 सेकंड मिलते हैं। तो इसलिए इस बजट की जो खुसूसियात है, जो खास कर नई चीज़ें हैं, उन पे एक नज़र डाल के मैं सीधा अपने हल्के पे आ जाता हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एज यूजुअल अपने रवायत को बरकरार रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज 37,000 रुपया एक आम मजदूर की मुकर्रर की है और सबसे बेहतर इनिशिएटिव उसने ये लिया कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले खुद की है। 1 से लेके 6 ग्रेड तक की मुलाजमों की तनख्वाह में 30% इजाफा करके, और अगर जो 30% इजाफे की बात भी इस स्लाइड पे नहीं पहुंच रहे हैं तो उनको भी 37,000 किया गया। तो ये खुशाइंद बात है और अपनी रवायत को पिछले दफ़ा भी सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके मिनिमम वेज को बढ़ाया था, इस दफ़ा भी बढ़ाया, तो इस रवायत को बरकरार रखा। इस पे मैं एक सजेशन ज़रूर रखूँगा। सीएम साहब यकीनन सुन रहे होंगे, लेकिन मेरे ऑनरेबल कैबिनेट की कुलीग यहाँ बैठे हुए हैं। उमूमन ये देखने में आया है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसले हो जाते हैं। पिछले दफ़ा भी जब हमने मिनिमम वेज बढ़ाई थी तो फैक्ट्री साइड पे आम मजदूर की जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है उसकी सैलरी नहीं बढ़ी। तो मैं गवर्नमेंट को और खास कर कैबिनेट को ये सजेस्ट करता हूँ कि इसको अमली तौर पर नाफज करके दिखाएं कि कम से कम एक गरीब की जो सैलरी है वो 37,000 यकीनी तौर पर उसको मिले। वर्कर वेज बोर्ड उमूमी तौर पर इसको देखता है, लेकिन मैं लेबर मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी इंप्लीमेंट को यकीनी बनाया जाए। ये जो बजट 3 ट्रिलियन एंड 56 बिलियन की पेश की गई है, इसमें यकीनन 62.57% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 6.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 31.38%। तो 31.38% ही फोकस करूंगा, उस पर बात करूंगा जो डेवलपमेंट का बजट है। तो हमेशा की तरह इस दफा भी हेल्थ सेक्टर को फोकियत दी गई। बहुत सारे हेल्थ के इदारे सिंध में ऐसे चल रहे हैं जिनकी मिसाल पूरी पाकिस्तान में दी जाती है, बल्कि मैं कहता हूं कि पूरी पाकिस्तान इलाज के लिए सिंध का रुख करता है। तो इस दफा भी उसको फोकस किया गया, बहुत अच्छा इकदाम है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में दूसरी तरजीह पे शामिल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को फोकस किया गया है और अच्छी बात है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से सरदार शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पिछले टेन्योर में 60,000 नए टीचर अपॉइंटमेंट करके एनटीएस के थ्रू एजुकेशन की फील्ड में एक इनकलाब आया है कि नए जनरेशन आई है, नए मेरिट की बुनियाद पे आए और एजुकेशन सिस्टम उससे काफ़ी बेहतर हुआ है। एजुकेशन सिस्टम में मैं एक तजवीज़ देता चलूँ, डिप्टी स्पीकर साहब, ज़रूरी इस बात की मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ और मैंने सिटीज़न बजट पे भी देखा कि फीडबैक जो आवाम की तरफ से आया है वो भी आया है कि स्किल, टीचर्स की स्किल को डेवलप किया जाए। तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। एक स्किल ट्रेन टीचर एक बेहतर जनरेशन पैदा कर सकता है, तो उसमें हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर साहब, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि टाइम की कमी की वजह से शायद मैं सब पे बात ना कर सकूं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और वो है जो डिसेबिलिटीज़ पर्सनैलिटीज़ के लिए 70 से 80 एकड़ ज़मीन पे हॉस्पिटल्स, रिहेबिलिटेशंस
और एजुकेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं कराची में, मैं समझता हूं कि ये सिंध गवर्नमेंट का एक तारीखी इक़दाम है। और साथ साथ ये ज़रूर गुजारिश करूंगा कि सीएम साहब ने अपने स्पीच में बोला था कि 75 से 80 एकड़ ज़मीन जो कि मलिर एक्सप्रेस से बना, उसकी वजह से बचा, वहाँ पे ये रिहेबिलिटेशन सेंटर, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन बनेंगे। मैंने टाइमर लगाया हुआ है स्पीकर साहब, मेरे टाइम अभी है। तो मैं कैबिनेट की मेंबरान मोज़ज़ीन यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो ज़मीन बच रहा है वो 75-80 एकड़ नहीं है, वहाँ पे तकरीबन 450 से लेके 500 एकड़ ज़मीन बच रहा है। तो मैं कैबिनेट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस ज़मीन को रिजर्व करके इसी तरह की स्कीमों के लिए सेव किया जाए, ऐसा ना हो कि वो ज़मीन भी ऑक्यूपाई हो जाए या कब्ज़ा हो जाए। तो मेरे कैबिनेट की दोस्तों से और सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि वो 450 एकड़ ज़मीन को भी रिजर्व किया जाए। तो स्पीकर साहब, अपने हल्के पे आता हूं और आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट मुझे और दें। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में पिछले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसकी क़यादत का और सीएम साहब का मैं मशकूर हूं कि रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से कराची नाइबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत मेरे हल्के में 3 ग्राउंड, 4 पार्क्स, 1 लाइब्रेरी, 10 किलोमीटर की रोड्स, सेवरेज, ये सारे काम हो गए। मैं सिर्फ यहाँ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम ख़त्म होने की वजह से उस स्कीम में फिनिशिंग बाकी रहता है, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रोड रहता है और 1 आध ग्राउंड की काम रहता है। तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बजट में जो ब्लॉक एलोकेशन है उसकी थ्रू एड्रेस करके इस स्कीम को पूरा कर लिया जाए। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी 2 पॉइंट हैं, कैलकुलेशन पे आ रहा हूं। जनाब स्पीकर, उसके अलावा चेयरमैन का विजन है, मैनिफेस्टो है हमारी पार्टी का कि पानी डोर स्टेप तक पहुंचा के देंगे। तो मेरे हल्के का एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी का है, जो कि पूरी कराची का भी है। तो मैं सीएम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो पानी की हवाले से ब्लॉक एलोकेशन है, इसमें से मेरे हल्के की 2-3 स्कीम जो हैं उनको कंप्लीट किया जाए ताकि हम लोगों को उनकी घर तक पानी पहुंचा के दे सकें। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक देरीना इशू है कि जो गोट बिफोर पार्टीशन बने हैं, आज तक उनके पास किसी किस्म की कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, आंसू गोट, जैसे कि नाम से भी आपको लगता होगा कि बिफोर पार्टीशन किसी बनिए के नाम पे ये गोट बना था और आज तक उसी नाम से जाना पहचाना जाता है। लेकिन आज तक वहां की रिहायशियों के पास एक भी सनद नहीं है कि वो क्लेम कर सके कि ये घर मेरा है या जगह मेरा है। तो मैं सीएम सिंध से और कैबिनेट से ये गुजारिश करता हूं कि पूरी सिंध की गोटों को और खासकर अर्बन विलेज को, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन बनने के बाद कराची पूरा मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन बना। सलीम बलोच साहब, प्लीज वाइंड अप कर लीजिए। इस एक पॉइंट को कंप्लीट करके मैं वाइंड अप कर रहा हूं। आप वाइंड अप कर लीजिए या पॉइंट बता दीजिए, वाइंड अप कर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मैं बस 1 मिनट लूंगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जमाने में जो गोटाबाद स्कीम था वो कारगर था, उसकी सनद हमारे लिए कारगर था। लेकिन जब से कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन बना तो वो सनद भी मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के लिए बेकार हो गया। तो ज़रूरत इस अमर की है, या तो हम गोटाबाद एक्ट में तब्दीली कर लें या तो हम स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन 2008 की तहत कराची की अर्बन विलेज को रेगुलाइज करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ डिप्टी स्पीकर, आपकी इशूज़ तो बहुत सारे हैं, सबसे गपकशाई करना था, लेकिन आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। थैंक यू।